साथियों नमस्कार। गति गति का चैप्टर फिजिक्स का हम लोग देखेंगे। टॉपिक वाइज सेट लेके चल रहे हैं। ये तीसरा सेट है। आज का तीसरे टॉपिक का 50 क्वेश्चन ले चलेंगे प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू फॉर्म में। नीट, जेई, बोर्ड स्तर पे, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम के सभी क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा, कोशिश ये किया जाएगा। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित परिवर्तन विहीन रहेगा? तो चार ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। ये समान यानी द्रव्यमान समान है, इसकी वेग दुगुना हो जाए होने की संभावना या दुगुना इसका संवेग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो इसका क्या अर्थ होता है? वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है, ये गलत है ऑप्शन। वस्तु समान वेग से चल रहा है, यस। वस्तु का क्योंकि त्वरण उसका समान है ना, चल रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए त्वरण शून्य होने का अर्थ होता है वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना। तो ये क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उसका क्या अर्थ है? तो ये वस्तु समान वेग से चल रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है अगला प्रश्न, वेग, समय यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? विस्थापन, दूरी, त्वरण या चाल? तो ये दर्शाता है त्वरण को दर्शाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्त पथ पर समान चाल से चल रहा है तो उसका वेग, उसका कौन सा परिणाम बदलता रहता है? तो देखिए चाल, द्रव्यमान, वेग या समय? तो ऑप्शन सी सही होगा, वेग। चाल समान रहता है लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग में थोड़ा भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे जा रहा है ये घूमेगा तो इसका वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति के त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसका क्या हो जाएगा? यम बटे यस स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या हो जाएगा? देखिए वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट सकती है, तब विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। शून्य व धनात्मक हो सकता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समान त्वरण से चलती वस्तु के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा? वक्र का, सीधी रेखा का, वृत्त का, परवलय का? ये चार ऑप्शन है। देखिए समान त्वरण होने पर वेग समान समय के साथ साथ क्या करता है? रेखीय रूप में बदलता रहता है, रेखीय रूप में बदलता रहता है। ये क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सीधी रेखा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी के निकट गुरुत्व त्वरण जो होता है कितना लगभग होता है? 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्पीड एक कौन सा राशि? अदिश है, सदिश है, दोनों है, इसमें से कोई नहीं है। तो स्पीड क्या है? स्पीड यानी चाल, ये केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। चाल का कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें दिशा नहीं है। तो क्या दिशा नहीं होने पर क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो गया। अगर दिशा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। चलते आगे, ऑप्शन बी सही इसमें। अगला प्रश्न है, समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण कितना होता है? देखिए समान वेग का अर्थ है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका त्वरण कितना होगा? शून्य होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
एक वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, उसका त्वरण किस दिशा में होगा? तो उसका त्वरण होगा, ये मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, ऐसे चल रहा है, तो इसका जो त्वरण होगा इस केंद्र की तरफ होगा उस वस्तु का। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग समय यानी भी ग्राफ यक्स अक्ष के समांतर है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए क्षैतिज ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ का ढाल शून्य होता है, इसलिए त्वरण भी इसमें शून्य होता है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड है और 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण हो जाएगा, इसका सूत्र है ए बराबर वी यू अपान टी। तो ये 20 माइनस 0 अपान 5 यानी कितना आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ यानी डिस्टेंस और चाल, तो इसको ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी सही होगा, चाल बताता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका ये अर्थ होगा, ऋणात्मक वेग केवल दिशा को दर्शाता है, यानी ये ऑप्शन बी सही होगा, वस्तु विपरीत दिशा में चल रही है, ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? दूरी, चाल, समय या विस्थापन? तो ये होगा विस्थापन। विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, बाकी में केवल परिणाम होते हैं, तो क्या हो गया? विस्थापन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलते आगे। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसका वेग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? तो इसका वेग होगा 72 इंटू 5 अपान 18, तो कितना आ जाएगा इसका? 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समान त्वरण में वेग समान ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये है चाल, विस्थापन, त्वरण या बल, तो इसमें विस्थापन होगा। देखिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे का जो होता है वो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, किसी वस्तु का वेग समान समय के साथ समान रूप से घट रहा है, इसका त्वरण क्या होगा? किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से घट रहा है तो उसका त्वरण होगा, देखिए धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक या अनंत। तो वेग घटने पर त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड तक 5 सेकेंड में बढ़ता है, तय की गई दूरी कितनी होगी? तो देखिए ये इजी सवाल है, इसका सूत्र है, देखिए यस बराबर यू वी बटे 2 इंटू टाइम। अब निकाल दीजिए, 10 प्लस 30 बटे 2 इंटू 5, यानी 100 मीटर, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। समान त्वरण से चलती वस्तु के लिए कौन सा ग्राफ सीधी रेखा होगी? तो ये देखिए समान त्वरण से चलती हुई, इसका दोनों ग्राफ हो सकता है, यानी
ऑप्शन डी सही होगा, त्वरण और समय का ग्राफ। आगे है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक होता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा वस्तु विपरीत दिशा में गई है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। विस्थापन ऋणात्मक होने का यही चिन्ह है कि वस्तु क्या होता है, विपरीत दिशा में जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। आगे है, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, यानी शून्य से चलना प्रारंभ करती है और 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। अंतिम वेग बताओ क्या होगा? तो अंतिम वेग होगा इसका, ये देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ 0 हो जाएगा, विरामांश से चलना प्रारंभ की, तो 0 प्लस 2 इंटू 8 यानी 16 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल स्थिर है लेकिन दिशा बदल रही है, इसका क्या अर्थ है? तो दिशा बदलने से वेग बदलता है, इसलिए त्वरण इसमें मौजूद होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, त्वरण इसमें मौजूद है। चलते हैं आगे। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, यदि दूरी समय ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बदल रही है, इसलिए वस्तु क्या है, वहाँ रुकी हुई है, तो ऑप्शन सी सही होगा, विरामावस्था में वस्तु है। आगे है, 54 किलोमीटर प्रति हावर बराबर किसके होगा? तो देखिए 54 इंटू 5/18, तो किसके बराबर होगा? 15, इसे काट दीजिए, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समान वेग से चलती वस्तु का वी टी ग्राफ क्या होगा? तो देखिए, वेग स्थिर होने पर समय के साथ उसका मान नहीं बदलता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, क्षैतिज रेखा। आगे है, यदि किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग की दिशा के विपरीत हो तो वस्तु की चाल क्या होगी? वस्तु की चाल क्या करेगी? इसमें घटेगी। आगे है, एक वस्तु पूर्व दिशा में 5 मीटर जाती है, फिर पश्चिम दिशा में 5 मीटर लौटती है, विस्थापन क्या होगा? देखिए, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए, एक वस्तु यहाँ से चला, इस जगह से कहाँ पे चला? पूर्व दिशा में 5 सेंटीमीटर, फिर यहीं से वापस आ गया, तो क्या हो गया? इसका विस्थापन 0 होगा। अगर इसमें दूरी पूछता तो 10 सेंटीमीटर हो जाता। दूरी जुड़ता है, विस्थापन क्या होता है? जो वस्तु जहाँ से चली उसका अंतिम जो लोकेशन होता है, यानी ये वस्तु 5 मीटर चली और 7 मीटर आ जाती, तो यहाँ पर आ जाती, तो इसका विस्थापन क्या हो जाता? 2 मीटर होता, मगर ये यहीं पर आ रही है, इसलिए 0 है। विस्थापन जुड़ता नहीं है, दूरी जुड़ता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि केवल परिणाम रखती है? वेग, विस्थापन, त्वरण या चाल? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, चाल। चाल एक सदिश राशि है। चलते हैं आगे। अगला है, यदि किसी वस्तु का त्वरण स्थिर है तो प्रत्येक समान समयांतराल में उसका वेग क्या होगा? अगर स्थिर त्वरण का अर्थ है कि त्वरण समान वेग से, देखिए स्थिर त्वरण से क्या मतलब होता है कि देखिए समान समय में, यानी एक उस समान समय में वेग उसका समान होता है, वेग का परिवर्तन भी उसके समान होता है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा,
समान मात्रा में बढ़ता या घटता है। जब स्पीड बढ़ेगा घटेगा और समान मात्रा में उसका परिवर्तन होता रहता है। आगे है, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चालक ब्रेक लगाता है और 4 सेकंड में रुक जाती है, यानी मंदन कितना होगा इसमें से? तो ये देखिए, ए बराबर, सूत्र है ए बराबर 0.4, कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। समान चाल में वृत्ति गति करने वाले वस्तु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन देखते हैं। वेग स्थिर होगा? बिल्कुल नहीं। त्वरण शून्य होगा? नहीं। दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है? बिल्कुल बदलता है। चाल बदलती है? नहीं, क्योंकि वो पहले ही बोल रहा है समान चाल से चल रही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ की ढाल यदि समय के साथ बढ़ रहा है तो क्या इसका अर्थ होगा? तो ढाल 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 यानी स्प्लोट बराबर चाल। तो ढाल बढ़ने का अर्थ होता है चाल का बढ़ना, यानी ऑप्शन ए सही होगा, वस्तु की चाल बढ़ रही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 6 सेकंड तक चलती है और प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका सूत्र है योग बराबर v बराबर u प्लस ए टी, यानी 4 + 3 × 6, यानी 22 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती? बिल्कुल सही। विस्थापन हमेशा दूरी से अधिक होता है? गलत। चाल सदिश है? ये भी गलत। त्वरण अदिश है? ये भी गलत। दूरी हमेशा शून्य या धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक कभी दूरी नहीं होती, यानी ऑप्शन ए सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, एक्स अक्ष के नीचे है तो उसका दिशा में वो विपरीत चल रहा है, वो वस्तु अपने दिशा से विपरीत चल रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, वेग ऋणात्मक होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं समान चाल से लेकिन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, इनके बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो इनके बारे में दोनों का वेग समान नहीं, दोनों की चाल समान पर वेग अलग अलग, ये सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। दोनों का विस्थापन समान, ये भी गलत है। दोनों का त्वरण समान नहीं हो सकता, ये भी गलत। देखिए, चाल केवल परिणाम है, जबकि वेग में दिशा भी शामिल होता है। आगे है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। दूरी कितना तय करेगी? अभी जस्ट हम लोग किए थे इसको सर। यस बराबर यू टी प्लस 1/a/t²। अब इसमें फिल कर देते हैं। यू कितना है? 0 है। 1/2 × 4 × 5², यानी 50 मीटर वो चलेगी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते आगे। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? देखिए, समान दर से अगर वेग बढ़ रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा? नियत होगा, यानी वो क्या होगा? स्थिर होगा। ऑप्शन बी सही है। चलते आगे। निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? समय, दूरी, त्वरण या चाल? तो त्वरण क्या है? सदिश है। त्वरण में परिणाम और दिशा दोनों है, इसलिए सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक 4 सेकंड में पहुंचता है, उसका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण होगा उसका 30 - 10 उसको 4,
बराबर कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समान वृत्तीय गति में कौन सा परिणाम स्थिर रहता है? तो वेग, त्वरण की दिशा, चाल या विस्थापन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल। समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है, जबकि वेग की दिशा बदलती ही रहती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विस्थापन 20 मीटर है और चली गई दूरी 30 मीटर है, सही कथन बताइए। तो विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन हमेशा सत्य होता है, यानी ये ऑप्शन, यह असंभव है, ये बिल्कुल गलत है। दूरी हमेशा विस्थापन से कम होती है, ये भी गलत है। दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर होती है, ये ऑप्शन सी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है, इसका यह अर्थ है कि वस्तु, देखिए ऋणात्मक त्वरण का अर्थ है केवल दिशा, वस्तु की धीमी गति होना आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। त्वरण चुनी गई धनात्मक दिशा के विपरीत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, एक धावक 100 मीटर उत्तर की ओर, फिर उसके बाद 100 मीटर दक्षिण की ओर, यानी 100 मीटर उत्तर गया फिर 100 मीटर दक्षिण गया की ओर दौड़ता है। कुल दूरी और कुल विस्थापन, तो कुल दूरी हो जाएगा क्या, क्योंकि ये 100 गया 100 आया, यानी 200 मीटर हो जाएगा। और विस्थापन क्या होगा, यहाँ से शुरू किया था और यहीं आ गया, तो यानी इसका विस्थापन हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी सही होगा। हमेशा देखिए दूरी जुड़ता है और विस्थापन लास्ट जो फर्स्ट लोकेशन से शुरू किया, यानी यहाँ एक से शुरू किया था और इसका अगर यहीं रुक जाता तो विस्थापन भी 100 हो जाता, मगर ये फर्स्ट लोकेशन से लास्ट लोकेशन की दूरी देखता है, तो ये दोबारा वापस आ गया, यानी 0 हो गया विस्थापन। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु के लिए कौन सा गति समीकरण सही है? तो ये गति समीकरण सही होगा ए, v बराबर u प्लस ए टी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, प्रत्येक गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होता, ये गलत है। प्रत्येक गतिमान वस्तु का वेग बदलता है, प्रत्येक गतिमान वस्तु का वेग बदलता है, तो ये भी गलत है। समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण शून्य होता है, ये सही है। विरामावस्था में वस्तु का विस्थापन हमेशा बढ़ता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दिया करिए। वेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति आवर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें से कौन सा सही है उसको बताइए आप लोग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गति का सदिश परिणाम है? चाल, दूरी, समय या वेग? तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।